रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन। अल्फाजों पे ध्यान दीजिएगा। यसअलूनका, यसअलू, या का मीनिंग क्या है? वो, वाओ नून प्लूरल के लिए, क यू के लिए जाता है, आपसे। हाँ, क किसके लिए जाता है? तुम के लिए, आपके लिए, एक के सिंगल के लिए जाता है। अटेश प्रोनाउन कहते हैं इसे। वो सवाल करते हैं आपसे, वो पूछते हैं किसके बारे में? खमरी, खम्र कहते हैं हर वो चीज जो नशे आवर हो। हाँ, तो यहाँ शराब लिखा गया है। हाँ, शराब के बारे में है। अन है ना, यहाँ पे से नहीं, इसका तर्जुमा करेंगे, इसके बारे में, इसके मुतालिक, इसके अबाउट। हाँ, वो सवाल करते हैं, यानी लोग आपसे सल्लम से पूछ रहे हैं। हाँ, वो सवाल करते हैं आपसे शराब के बारे में। वल मई सिर, वल मै सिरी यानी वल मै सिर, और जुए के बारे में। मैसिर जो है यसर से इसका रूट है, और यसर मीनिंग होता है आसानी। जुए में क्या होता है कि किसी का भी माल आसानी से कोई भी हासिल कर लेता है, जीत जाता है। ठीक है, तो मैसिर जुए को कहते हैं। तो आपसे सवाल करते हैं शराब और जुए के मुतालिक बारे में। कुल, आप कह दीजिए, फीहिमा, उन दोनों में, इस्मुन, गुनाह है, बड़ा बड़ा गुनाह है। इस्मुन कबीरुन जो है मौसूफ सिफत है, एडजेक्टिवल कंपाउंड है। बड़ा गुनाह है, इसमें बड़ा गुनाह है। वह मनाफे, और मुनाफा यानी बेनिफिट्स, और फायदा लोगों के लिए, फायदा लोगों के लिए है कुछ। वो तफसीर में बताती हूँ इंशाल्लाह। ले, लाम यानी लिए, नास यानी लोग, लोगों के लिए। वो इस मुहमा, और उन दोनों का गुनाह, किसका? शराब और जुए का गुनाह। अकबरू, ज्यादा बड़ा है। मिन यानी से, मिन जो आता है जब इसमें तफजील कहते हैं इसको अकबरू, यानी सबसे ज्यादा बड़ा है, तो अल्लाहु अकबर। हाँ, तो ये अफअलु एक वजन होता है, तो उसी के वजन पे आता है अकबरू, बहुत बड़ा है। और जब उसके बाद मीन आ जाता है तो वो कंपेरेटिव हो जाता है, कंपेयर। तो ज्यादा बड़ा है उसके नफे से। हाँ, पीछे से आगे फिर से आके फिर देखना होता है ना कि ये आ, अल्फाज जो इस्तेमाल हुए हैं उसका क्या मीनिंग है। और उन दोनों का गुनाह ज्यादा बड़ा है उन दोनों के नफे से। इस तरीके से वर्ड पढ़ते हैं। वयसअलूना का, एक तो हो गई बात शराब और जुए के बारे में। यानी जो सहाबा इकराम में से कुछ लोग थे वो पूछ रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ये शराब और जुए के बारे में अल्लाह का क्या हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप कह दे उन दोनों में गुनाह है, वो बड़ा गुनाह है। इस्मुन कबीरुन, बड़ा गुनाह है, और फायदा लोगों के लिए है। और उन दोनों का गुनाह अकबरू, ज्यादा बड़ा है उन दोनों के नफे से। वयसअलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे। एक सवाल हो गया यहाँ पर, तो उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर दूसरे सवाल की जानिब आते हैं इंशाल्लाह। ठीक है। अब देखिए ये सवाल, शराब और जुए के मुतालिक ये सवाल है ना, तो इनके फायदे को सामने रखकर बाज लोगों ने ये किया कि जो इस वक्त की अरब की जो एक मखसूस सोसाइटी की रिवायत की बिना पर इनमें ये चीजें पाई जाती थी। क्या होता था? अरब जाहिलियत की सोसाइटी में जुए और शराब की नोयत आज के जैसी नहीं है, समझ रहे हैं? हमारे यहाँ जुआ निरी किस्मत आजमाई है, बर्बादी, और शराब नोशी निरी अय्याशी है। लेकिन अरब जाहिलियत में इनके इसके अंदर है ना हमदर्दी या खल के बाद ऐसे पहलू भी थे जिसकी बिना पर अहले अरब इसको बुरा नहीं समझते थे बल्कि अच्छा समझते थे। इस पहलू से यहाँ इन्फाक और जिहाद के सिलसिले में एक सवाल पैदा हुआ था ना, कि इन्फाक का एक रास्ता तो ये भी है कि कहत के जमाने में मालदार लोग शराब पीते, जुआ खेलते, और जो कुछ जीतते
जीतते जाते वो गरीबों में लुटाते जाते। फिर इसके मुतालिक कुरान का क्या इरशाद है? कुरान ने जवाब दिया कि ठीक है, इनमें बास पहलू फायदे के भी हैं, लेकिन इनसे सोसाइटी को जो नुकसान पहुंचता है ना, वो इसके फायदे से कहीं ज्यादा है। इस वजह से इखलाकी लिहाज नुक्ते नजर से देखा जाए तो ये नाजायज है। गोया कुरान ने यहाँ इस्लामी शरीयत का ये मिजाज बता दिया कि जिन चीजों का नुकसान इनके नफे से ज्यादा है वो शरीयत में ममनू है। अब देखिए कि ऐसा भी होता है ना, कि कोई चीज में एक फायदा होता है लेकिन उसका नुकसान ज्यादा बड़ा होता है। यानी ऐसा भी होता है ना, लोग लॉटरी डालें ताकि लॉटरी से इनाम जो मिल जाए इससे एक शानदार मस्जिद तामीर कर लें, या फिल्म स्टारों का एक इमदादी शो मुनक्कद कर लें ताकि इससे इसके टिकट बेचकर किसी मुसीबत ज़दा इलाके के मुसलमानों की मदद करें। बज़ाहिर क्या लगता है, ये नेकी का काम लगता है ना, खिदमत खल्क लगता है, लेकिन इस्लाम ने इस नेकी को जायज़ नहीं रखा, क्योंकि इस नेकी के पर्दे में जो बदी परवरिश पाती है ना, वो इस नेकी से कहीं ज्यादा है। तभी इस्लाम में जो शराब के हराम होने का हुक्म अभी नहीं आया था। ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता लोगों के मिजाज को शरीयत की तरफ उनको मिजाज बनाए जा रहे थे। पहले उनके नुकसानात बता दिए गए कि फायदा जो तुम समझते हो, हाँ, कि शराब पीकर किसी का भी ऊँट काट देते थे वो, और फिर उसके ऊँट के गोश्त पे जुआ खेलते थे, और जुए में हासिल हुआ गोश्त लोगों में, गरीब लोगों में तकसीम कर देते थे। तो उनको ऐसा लगता था कि ये आम हालात में तो नहीं कर सकते, लेकिन शराब पीकर हम ऐसा करते हैं, फिर जुआ खेलते हैं, फिर इससे लोगों को फायदा पहुंचाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि इसका गुनाह ज्यादा बड़ा है इसके नफे से। हाँ? वो यसअलूना का, और वो सवाल करते हैं आपसे, माजा युनफिकून, क्या वो खर्च करें। इसके पहले भी आयत में आया था, तो आपसे सवाल पूछते थे कि क्या खर्च करें, तो बता दिया गया था, है ना, कि कुराबतदारों को दें, मसाकीन को दें, यतामा को दें, वो अपनी सबील को दें, है ना। अब सवाल के बाद एक दूसरा सवाल, कि वो तो उनको पता चल गया है, फिर पूछ रहे हैं क्या खर्च करें और हम क्या खर्च करें। वह यानी और यसअलूना, वो सवाल करते हैं आपसे। सीन हमजा लाम इसका रूट है। सअला यानी पूछना, पास्ट टेंस में आएगा सअला, मुदारे में आया यसअलू, वाव नून प्लूरल के लिए आता है। वो पूछते हैं आपसे सल्लम से, माजा क्या युनफिकूना, वो खर्च करे, क्या खर्च करें। बार बार सवालात होते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला ने क्या फरमाया, कह दो अफवा। अफवा यानी जायद, जो जरूरत से जायद बचा रहे उसे अल्लाह के राह में खर्च कर दो। कजाली का इसी तरह युबय्यिनु, वो बयान करता है अल्लाह। हाँ? जालिका जो है, जालिका जो है, इसमें इशारा है, का यानी ऐसा ही, यानी बहुत सारी अहकामात में अल्लाह ताला ने वजाहत फरमाई है, उसको एक्सप्लेन किया है हुक्म देने के बाद। हाँ, कि इसको ये हुक्म क्यों दिया जा रहा है और इसको कैसे हुक्म को पूरा करना है, उसकी एक्सप्लेनेशन अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद की आयतों में फरमाई है आगे। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ये भी वजाहत कर रहे हैं। इसी तरह युबय्यिनु, हाँ, का यानी जैसा, तरह के लिए आया है, ये जालिका इसमें इशारा है। इसी तरह यानी ऐसे बहुत सारी अहकामात अल्लाह वाजे करते हैं। युबय्यिनु, वो बयान करता है, वो वाजे करता है, वो वाजे करता है। और अब यहाँ या नहीं उठाया गया, क्योंकि अल्लाह जो फाइल है वो जाहिर है ना, तो इसके लिए वाजे करता है अल्लाह। लकुम, तुम्हारे लिए। बा या नून इसका रूट है, बैयना पास्ट टेंस में आता है, मुदारे में आता है युबय्यिनु, वाजे करना। तो अल्लाह वाजे करता है तुम्हारे लिए आयात, आयात मुराद अहकामात। मैंने आप लोगों को बताया था आयत की दो किस्में हैं, एक आयत एक कौनिया, एक आयत शरिया। तो ये शरई आयात है जिनको एक्सप्लेन किया गया है फिर से हुक्म देने के बाद। लअल्लकुम, लअल्ला यानी ताकि तुम,
ततफक्करून, गौर व फिक्र करो, ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो। तो इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें वाज़ेह करता है ताकि तुम गौर व फिक्र से काम लो। अब होता है ना, बार बार सवाल हो रहे हैं कि क्या खर्च करें, तो अल्लाह ताला ने दर्जा बदर्जा उनको समझाया कि ऐसे ऐसे खर्च करना है। जैसे होता है ना, एक बीमार होता है तो उसको सारा डोज एक साथ नहीं दिया जाता है ना, तो घबरा जाएगा, तो उसको थोड़ी थोड़ी खुराक दी जाती है। इसी तरीके से आहिस्ते आहिस्ते काम को वाजे किया गया कि जो आदमी के अपने बीवी बच्चों की जो जरूरियत से जो फाजिल बचे, हाँ, वो क्या करे, अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। एक मुसलमान की पर एक इंफाक की जो जिम्मेदारी आयद होती है ना, उसकी आखिरी हद बता दी गई। आखिरी हद ये है, यहाँ तक के जो करना चाहे वो कर सकता है, कि अपनी जरूरत पूरी करने के बाद जो बच जाए वो सब अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दे। कौमी जिंदगी में ऐसे हालात वाकयात भी आते हैं जब कौम मजहब के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। दुनिया की हर गैरतमंद कौम का कोई भी हो, ये बाजी खेलने पे मजबूर हो जाती है। इस्लाम ने चाहा कि हम इस कुर्बानी और जाबाजी के लिए खुशी से तैयार हो जाएं। तो अल्लाह ताला वाजे करता है आयतें ताकि तुम गौर व फिक्र करो। हाँ? बहुत सारे हुर्मत वाले महीनों के ताल्लुक से, जिहाद के ताल्लुक से, हज के बारे में भी अल्लाह ताला ने सब वाजे किया, एक्सप्लेन किया ना। आगे इंशाल्लाह ताला के मुतालिक भी बातें आएंगी। तो अल्लाह ताला ने लोगों को गौर व फिक्र की, अल्लाह ताला चाहते हैं कि उनको गौर व फिक्र की आदत हो। दीन के मामले में एकदम से लकीर के फकीर बन के नहीं रह जाएं, बल्कि अपनी अकल का इस्तेमाल भी करे इंसान, कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है, और अल्लाह ताला के अहकामात जो हमको दिए जा रहे हैं, इसमें हमारे लिए फायदे ही फायदे हैं। तो गौर व फिक्र करने की अल्लाह ताला दावत देते हैं कुरान मजीद में। वरना तो क्या होता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कुरान की तफसीर कर देते और किसी को गुंजाइश नहीं रहती कि वो तफसीर करने की जरूरत बाकी नहीं रहती। समझ रहे हैं? लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा कि लोग अपनी अकल का भी इस्तेमाल करें। अब जैसे शराब जुए के ताल्लुक से आयत थी, ठीक है? वो तुमसे शराब और जुए के मुतालिक सवाल करते, कह दो इन दोनों चीजों के अंदर बड़ा गुनाह है, और इन लोगों के लिए कुछ फायदे भी हैं, लेकिन इनका गुनाह इनके फायदे से बढ़कर है। और वो तुमसे पूछते हैं कि कितना खर्च करें, माज़ा यूनफिकून, कह दो कि जो जरूरियत से बच रहे। यानी ये इंतहाई हद बता दी गई कि अल्लाह के रास्ते में इंसान कितना दे सकता है। जो जरूरत से ज्यादा है वो देना चाहे दे सकता है। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी आयतों की वजाहत करता है ताकि तुम गौर करो। ठीक है? अगली आयत ले लेते हैं। गौर करो किसमें, कि दुनिया वल आखिरती, दुनिया में और आखिरत में। दुनिया के मामलात में भी और आखिरत के मामलात में भी अल्लाह ताला के जो अल्लाह ने एक्सप्लेन किया उससे तुम फायदा उठाओ। वयस अलूना का, हाँ, अभी ये तीसरा सवाल है इन आयतों में। और वो सवाल करते हैं आपसे यतामा के बारे में, अनिल यतामा, यतीमों के मुतालिक। कह दो इस्लाहुन, इस्लाह उनके लिए बेहतर है। इस्लाहुन यानी इस्लाह, उनको सही इल्म देना, उनकी गलतियों को सुधारना, तो इस्लाह कहते हैं ना। तो वो आपसे पूछ रहे हैं यतीमों के बारे में, तो कह दो इस्लाह उनके लिए बेहतर है, खैरुन। व इन तो खाली तो हम, व इन और अगर, तो खाली तो हम तुम मिला लो उनको। हाँ, तो खाली तो, खा लाम तो इसका रूट है, तुम मिला लो उनको। फ इखवानिकुम, फ इखवानुकुम, फिर तुम्हारे भाई है वो, अखुन की जमा इखवान है। वो तुम्हारे भाई है, तो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है, तो तुम्हारे भाई है। तो इससे एक्सप्लेन करते हैं इंशाल्लाह, आयत अच्छे से समझ में आने आ जाएगी इंशाल्लाह। वो अल्लाह, और अल्लाह वो जानता है, अल्लाह को तो पता ही है ना, इससे अल्लाह ताला एक वार्निंग भी दे रहे हैं। मुफसिदू, मुफसिदा,
اللہ वो जानता है फसाद करने वाले को, फसाद करने वाले को भी जानता है और मुस्लिह को भी जानता है। मुस्लिह यानी इस्लाह करने वाला। अल्लाह को पता है कौन फसाद करने वाला है और कौन इस्लाह करने वाला है ना। यतीमों के मामले में, उनके माल के मामले में कौन फसाद पैदा करता है, बिगाड़ पैदा करता है, या कौन है जो उनकी इस्लाह की कोशिश करता है, उनको सुधारना चाहता है। वलो शाअल्लाहु, और अगर, वाव यानी और, लो अगर, शाअ चाहे अल्लाह, और अगर चाहे अल्लाह, लआनतकुम, लआनतकुम, यकीन अल्लाह जो है ना वो यकीनन के लिए आता है, श्योरली। हाँ, जरूर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ल उसी के लिए। इसको लामे ताकीद कहते हैं। हाँ, लामे ताकीद, ये वर्ब के पहले आता है। अनता, एन नून ता इसका रूट है, और अलीफ है ना ग्रामर का एक्स्ट्रा है। यकीनन वो मुशक्कत में डाल देता कुम तुमको, अल्लाह चाहता तो मुशक्कत में डाल देता। इन्ना, बेशक अल्लाह अजीजुन, गालिब है, हकीमुन, और हिकमत वाला है। अल्लाह तो गालिब है और हिकमत वाला है। इंशाल्लाह इसको थोड़ा सा देख लेते हैं आयत को, इसकी वजाहत। तो अल्लाह ताला क्या चाहता है, यतीमों के बारे में मुस्लिम मुआशरे की जिम्मेदारी। इस्लाम ने हर शख्स पर इसके वालिदैन व क़रबा के साथ साथ यतामा, खासकर खानदान के यतामा की जिम्मेदारी भी डाली है कि अगर वो मोहताज हो, बेवसीला हो, तो इन पर खर्च करो, और अगर इनके पास माल हो तो पूरी एहतियात के साथ जितना भी हो सके निगरानी करो, और उनके मालों को नशोनुमा देने की कोशिश करो, यानी बढ़ाने की कोशिश करो। तो लोगों में ये सवाल पैदा हुआ कि अगर एक शख्स इंतजामी सहूलत के पेश नज़र किसी यतीम के माल या इसके कारोबार को अपने माल और कारोबार में शरीक शामिल कर ले, और इसके हुकूक की हिफाजत के पहलू से ऐसे यतीम की माँ से निकाह कर ले, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये सवाल खास तौर पर इस वजह से पैदा हुआ कि इस्लाम ने यतीमों के हकूक और इनके माल की हिफाजत के मुतालिक जिन एहतियातों की ताकीद फरमाई थी ना, बड़ी सख्त है ना। सूरह निसा में तो साफ तौर पे कह दिया गया कि यतीमों के मालों के पास मत पटकना। जो लोग यतीमों के माल खाते हैं ना, वो अपने पेट में दोजक की आग भरते हैं। तो एक मुत्तकी आदमी इस तंबीहात सुनकर उनके मालों के करीब जाने की तो हिम्मत नहीं कर सकेगा ना। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सहूलत पैदा कर दी जो यतीमों की परवरिश देखभाल करने वाले लोगों के लिए। फरमाया गया कि इस्लाह उनके लिए बेहतर है, हर पहलू से यतीमों की इस्लाह करते रहे जो उनके हक में बेहतर हो। अगर तुम्हारे हालात के लिहाज से ज्यादा बेहतर ये है कि इनके मामलात को अलग रख कर इनकी देखभाल करो, तो ऐसा करो। यानी उनके पैसे वगैरह कारोबार सब अलग ही रख कर देखभाल करना है तो करो। और अगर महसूस करो कि अपने साथ मिलाकर ज्यादा बेहतर तरीके से फर्ज अंजाम दे सकते हो, है ना, उनके पैसे वगैरह मिलाकर कारोबार में लगाकर ज्यादा मुनाफा कमा सकते हो जिससे उनको भी फायदा पहुंचे, तो ये इजाजत है। आखिर वो तुम्हारे ही भाई बंद तो है, फिर अलहदगी क्यों लाजिम करार दी जाए। लेकिन इस इजाजत के साथ तंबीह भी है कि अल्लाह जानता है फसाद करने वाले और इस्लाह करने वालों को। यानी हर शख्स याद रखे कि अल्लाह ताला से ये बात छुपी नहीं है कि इस तरीके का जो मिलाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है ना, कि यतीमों की फलाह बहबूदी के लिए ही है। हाँ? और इसके पेश नजर, मगर ये ऐसा नहीं हो कि इसके पर्दे में यतीमों का माल कोई हड़प ले। अगर किसी ने इस इजाजत से गलत फायदा उठाया तो याद रखना कि अल्लाह अजीज और हकीम है, कोई इसकी पकड़ से बच नहीं सकेगा। साथ ही इस एहसान की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि महज अल्लाह ताला की इनायत है कि इसने तुम्हारे सहूलत के पेश नजर, हाँ, उनके मालों को तुम्हारे मालों से मिलाने की इजाजत दी है, वरना अल्लाह बिगर मिलाए तुमको यतीमों के माल और जायदाद की हिफाजत करने का हुक्म देता। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम फरमाया, उसने बगैर किसी मुशक्कत में डाले तुम्हारे लिए खिदमत और नेकी का एक रास्ता खोल दिया। तो तुम में से हर शख्स अल्लाह के इस एहसान का शुक्रगुजार हो, और
इस इजाजत से कोई गलत फायदा उठाने की वो कोशिश ना करे। अगली आयत ले लेते हैं। इसका तर्जुमा कर लेते हैं। हाँ, आयत नंबर 220 का, दुनिया और आखिरत के मामलात में क्या करो, गौर फिक्र करो। पिछली आयत में देखिएगा कि तुम गौर फिक्र करो, ताकि तुम गौर फिक्र करो दुनिया और आखिरत के मामलात में। और वो तुमसे यतीमों के मुतालिक सवाल करते हैं, कह दो जिसमें इनकी बहबूद हो, यानी इनके लिए बेहतर हो वही बेहतर है। और अगर तुम इनको अपने साथ शामिल कर लो तो वो तुम्हारे भाई ही हैं। और अल्लाह जानता है कि कौन बिगाड़ चाहने वाला है ना, यानी कौन मुफसिद है और कौन बहबूद है, यानी कौन उनकी इस्लाह चाहता है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुमको मुशक्कत में डाल देता, यानी उनको मानों को तुम्हारे मानों से मिलाने की इजाजत ही नहीं देता। बेशक अल्लाह गालिब और हिकमत वाला है। ये आयत है, इंशाल्लाह ये वट कर लेते। वला तन की हूँ, और ना तुम निकाह करो, ये डोंट है, हाँ। और ना तुम निकाह करो, वाह यानी और, ला नहीं, तन की हूँ तुम निकाह करो मुशरिकात, मुशरिक औरतों से, हत्ता यहाँ तक के यू मिन्ना वो ईमान ले आए। वला अमतुन, और ल यहाँ पे यही है, अलबत्ता दिया हुआ है, जरूर लेना। और जरूर लौंडी, मोमिना लौंडी, हाँ, ये मौसूफ सिफत है, तो मोमिना को पहले पढ़ेंगे, अमतुन को बाद में पढ़ेंगे। हम्म, ये नाउन है और ये इसका एडजेक्टिव है। मोमिना लौंडी बेहतर है मुशरिका से, मुशरिक औरत से बेहतर है। अगर कोई मोमिना लौंडी है ना, वो मुशरिक से बेहतर है। वलो आ जबत को, और अगर वो भली लगे तुमको, यानी आजबत जो है ना फीमेल है, कौन भली लगे तुमको, मुशरिका। अगर वो मुशरिका भली ही लगे, लेकिन मत करना उनसे निकाह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तन कीहू था, यानी तुम निकाह मत करना, यानी आदमियों को निकाह ना करने की अल्लाह ताला ने कहा है कि तुम मत करना निकाह मुशरिक औरतों से, हाँ? और यहाँ पे देखिए तापे पेश और जेर है, निकाह करवाना, ग्रामर है ये। ये फर्स्ट फॉर्म पे आता है, तन कीहू खुद के लिए आता है, तुम निकाह करो। और तुम कीहू तुम निकाह करवाओ, हाँ? ये फोर्थ फॉर्म बोलते हैं इसको, बाबे इफ़आल कहते हैं। और ना तुम निकाह कराओ, यानी अपनी औरतों का निकाह मत कराओ, और ये भी डोंट है। और नहीं निकाह कराओ मुशरिकीन से, मुशरिक मर्दों से, अपनी औरतों का मुशरिक मर्दों से निकाह मत करवाओ, हत्ता यहाँ तक कि यू उमीनू वो ईमान ले आए, यानी वो जो भी मुशरिक है, अगर वो ईमान ले आते हैं तो फिर निकाह करवा सकते हो अपनी औरतों का। वाला अब्दुन, और अलबत्ता दिया हुआ है, हाँ, आप ले लेना यकीनन। और यकीनन अब्दुन यानी गुलाम, मोमिन गुलाम, तो ये भी मौसूफ सिफत है ना, तो पीछे से आगे पढ़ेंगे। मोमिन गुलाम खैरुन बेहतर है, मुशरिकिन मुशरिक से, मुशरिक मर्द से एक मोमिन गुलाम बेहतर है। वलो आजबकुम, और अगर आजबा वो भला पसंद आए तुमको, आजबा यानी पसंद आना, अजीब से बना है, ऐन जिम बाज का रूट है। हाँ, तो वो अच्छा लगे, वो पसंद आए तुमको, भले मुशरिक, लेकिन मत करना। एक मोमिन गुलाम बेहतर है मुशरिक से। उलाई का मुशरिक के लिए आया, यही लोग यदऊना वो बुलाते हैं इलन नारी, आग की तरफ, यानी ये मुशरिक लोग तो तुम्हें आग की तरफ बुला रहे हैं। वल्लाहु, और अल्लाह, हाँ, वाव यानी और, अल्लाह यदऊ वो बुलाता है इलल जन्नती जन्नत की तरफ, वल मगफिरती और मगफिरत की तरफ, है ना, अल्लाह ताला तुमको जन्नत की तरफ बुला रहा है, मगफिरत की तरफ बुला रहा है कि अल्लाह तुमको तुम्हारे गुनाह बख्श दे, क्योंकि गुनाह तो होते हैं ना इंसान से। बिइज़्नि ही, उसके हुक्म के साथ, यानी उसके हुक्म से भी ले सकते हैं आप उसको। इज़्न यानी हुक्म, अपने हुक्म से, अपने इज़्न से अल्लाह ताला, यानी अपने आप से अल्लाह ताला क्या करेंगे, अपने हुक्म से ही अल्लाह ताला ये कर रहे हैं, बुला रहे जन्नत की तरफ और मगफिरत की तरफ, हाँ? साथ अपने इज़्न के, अब इज़्न का तर्जुमा क्या, उसके अपने हुक्म से, ऐसा लेंगे।
बी यानी से ले लेना, और इज़्न यानी उसका हुक्म, उसका अल्लाह ताला का जो हुक्म है, और ही गए अल्लाह ताला के लिए उसके हुक्म से। वो युबय्यिनु, और वो वाजे करता है, बयान करता है। वाव यानी और, युबय्यिनु वो वाजे करता है। यहाँ पे अल्लाह का नाम नहीं आया ना बाद में, तो इसके लिए या को उठा रहे हैं। या यानी वो, अलामत मुजारे याद रखना है आप लोगों को। या ता अलिफ नून, या यानी वो, ता तुम, अलिफ मैं के लिए, नून हम के लिए आता है, हाँ? तो ये वर्ब के पहले ही अलामत मुजारी आती है। और वो बयान करता है आयाती ही, उसकी आयतें, उसके अहकामात मुराद है। सॉरी, फोन आ गया। युबैन, और वो वाजे करता है उसकी आयत, किसके लिए, उसके अहकामात मुराद है यहाँ पर। आयत बताए ना, आयत शरिया। तो पिछली आयत में ये आयत को क्या किए थे हमने तर्जुमा, अहकामात। तो यहाँ पे भी वही समझना है, उसकी आयत, उसके अहकामात किसके लिए, लोगों के लिए। अल्लाह लोगों के लिए अपने अहकामात को क्या कर रहे हैं, वाजे कर रहे हैं। कि अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों नहीं करना है तुम्हें। लअल्लहुम, ताके तुम, लअल्ला यानी शायद, या ताके तुम, यतज़क्करून, हाँ? ताके वो, हुम है यहाँ पर, तुम नहीं है, ठीक है। ताकि वो यतज़क्करून, वो नसीहत पकड़ें, गौर व फिक्र करें, ठीक है। इसकी तफसीर कर लेते हैं सिस्टर, फिर आप लोग वर्ड टू वर्ड पढ़ना इंशाल्लाह। मुशरिकात से निकाह की ममानियत, यतीमों की फलाह बहबूदी के पहलू से जो उनके मालों को मिलाने की इजाजत दी गई थी, हाँ। और इसी उनकी यतीमों के हकूक की हिफाजत के पेश नज़र उनकी यतीम माँ से निकाह करने की अल्लाह ने इजाजत दी है ना, ताकि जेर परवरिश वो बच्चे आ जाए और उनकी सही से देखभाल कर सके, है ना। और एक बोलते ना, एक जागने वाली निगाहें उनको नसीब हो जाए, और देखभाल करने वाले लोग उनको मैसर आ जाए यतीमों को। तो कुरान ने इसका जवाब ये दिया कि ये मसलहत तो बहुत अहमियत रखती है, इसके पेश नज़र यतीमों की माओ से निकाह किया जा सकता है, लेकिन शर्त क्या हो कि वो यतीमों की माएँ जो है ना वो मोमिना हो। अब या यतीमों की माएँ हो या कोई भी हो औरत, लेकिन मुशरिक से शादी निकाह की इजाजत नहीं दे रहा है इस्लाम, हाँ। भले वो कितनी खूबसूरत हो, मालदार हो, क्योंकि वो लोग किसकी तरफ बुला रहे हैं, आग की तरफ बुला रहे हैं मुशरिक लोग, हाँ। और ईमान वाले अल्लाह की जन्नत और मगफिरत की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह ताला अपने हुक्म से बुला रहा है। तो इन यतीमों की माएँ हैं ना, अगर इस्लाम में दाखिल नहीं हुई है तो इनसे निकाह नहीं करना है, हाँ? तो ये यतीमों की माएँ सिर्फ नहीं, इसमें दूसरी भी जो औरतें मुशरिक है उनसे नहीं करना है। यानी ख्वाह वो अहले किताब में से हो, कोई भी हो। पसंद और नापसंद के लिए इस्लामी मयार अल्लाह ने दिया है। ना उनसे ऐसी मुशरिक औरतों से तुम निकाह करो, ना अपनी लड़कियों को उनके निकाह में देना है। एक गुलाम मोमिन एक आजाद मुशरिक पर से बेहतर है, हाँ? भले वो मुशरिक तुमको कितना ही अच्छा लगे। यानी पसंद नापसंद जो है ना इस्लाम में, जाहिरी शक्ल और सूरत से नहीं होती है, ना हसब नसब से होती है, बल्कि पसंद नापसंद का मेयार ईमान और अमले सौले है। यानी कुरैश की खूबसूरत शहजादी तुम्हारे लिए दो कौड़ी की है, अगर वो ईमान के जेवर से आरास्ता नहीं है। और अफ्रीका की एक काली कलूटी लौंडी तुम्हारे लिए पूरे जन्नत है, अगर इसका दिल ईमान और इस्लाम से नूरानी है। तो इसीलिए गुलाम के बारे में भी यही है, तुम अपनी लड़की का हाथ एक गुलामजादे के हाथ में पकड़ा दो, अगर वो दौलत ईमान रखता है। और कुरैश के अगर एक बहुत अमीर लोग हैं, बहुत पैसे वाले भी हैं, तो अपनी लड़की देने से इनकार कर दो अगर ईमान और इस्लाम से महरूम है, क्योंकि जिंदगी पर रिश्ते नातों के असरात होते हैं। बहुत ऊपर ऊपर की बात नहीं है, बहुत गहरी बातें हैं। तो इस्लाम में पसंद नापसंद की मैयार क्या है, ईमान और अमले सौले है। बहुत सारी इसकी डिटेल्स है। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि ये आयतें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई है वजाहत के तौर पर, ताकि लोग इससे याद दहानी हासिल करें
اور نصیحت پکڑیں، اور اس طریقے سے اگر کچھ سوچ رہے ہیں تو اس سے باز آ جائیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور مشرکہ اور عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائے نکاح نہ کرو، ایک مومنہ لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے اگر وہ تمہیں بھلی لگے۔ اور مشرکوں کو جب تک وہ ایمان نہ لائیں اپنی عورتیں نکاح میں نہ دو، ایک مومن غلام ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ بھلا لگے۔ یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، کون لوگ؟ یہ مشرک، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور اللہ اپنی توفیق بخشی سے جنت اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے نا، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں آگے کے رکوع آیتیں لے لیں گے۔ 28واں رکوع شروع ہو جائے گا، دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔